वेलकम बैक। मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना और फैजपुर से जड़ावाला तक बंद है। M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम और फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल सुबह तक बंद रहेगी। लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मुल्क में सर्दी जोरों पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान में दर्ज हरारत -9 से -7 के दरमियान रहेगा। इस्लामाबाद दर्ज हरारत -1, पिशावर में -2 से 0, कोयटा -2 से 0 और कराची में दर्ज हरारत 7 से 9 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। लाहौर में सुबह सवेरे शदीद सर्दी के साथ साथ धुंध का सिलसिला भी बरकरार है। धुंध के बाइस हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रह गई, जबकि धुंध के बाइस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी रमजान। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी के साथ साथ धुंध का सिलसिला भी बरकरार है। शहर का जो दर्जा हरारत है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है मजीद, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में है और धुंध का सिलसिला भी बरकरार है। धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और मोटरवे तर्जमान का ये कहना है रोड यूजर मुतबादिल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, कराची में सुबह सवेरे यखबस्ता हवाओं का डेरा। गुज़िश्ता रात से शहर में चलने वाली तेज हवाओं से मौसम मजीद सर्द हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एयरवाई न्यूज़ अदनान राजपूत से। आज बिल्कुल सुबह सवेरे से ही कराची शहर में सर्द हवाओं के बाइज़ मौसम जो है मज़ीद सर्द हो गया और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है दिन के औकात में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाइज़ कराची शहर का मौसम मज़ीद सर्द होने का इम्कान है। कराची शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि कराची शहर में आइंदा 3 रोज़ के दौरान सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान हो सकता है। जी, हुकूमत का बड़ा फैसला, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 कौमी पॉलिसी से हम आहंग ना होने पर वापस। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 वापस लेने की मंजूरी देकर सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस वापस लेने का मशवरा दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SEZ तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला नाफिज होगा। दूसरी जानिब ऑर्डिनेंस पर सदारती दस्तखत ना होने की कहानी सामने आ गई। ज़राए वफाकी हुकूमत ने बताया मज़कूरा ऑर्डिनेंस 6 दीगर बिल्स और 1 ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर भिजवाया गया था। समरियों और फाइलों की मंजूरी E-ऑफिस के जरिए दी जाती है। ऐवान सदर की जानिब से E-ऑफिस के जरिए इज्तिमाई तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दी गई। E-ऑफिस मंजूरी के तनाजुर में ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ऐवान सदर से फाइलें वापस पहुंची तो मज़कूरा ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत मौजूद नहीं थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस अब वापस ले लिया गया है। मज़कूरा ऑर्डिनेंस अब बिल की सूरत पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली का बाइकॉट खत्म करने का फैसला। आज होने वाले इजलास में PP अरकान शिरकत करेंगे। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस की वापसी के मामले पर PP ने कौमी असम्बली इजलास का बाइकॉट खत्म करने का फैसला किया। PP अब असम्बली में होने वाली कानून साजी में शरीक होगी। पीपल्स पार्टी ने पीर को ऑर्डिनेंस के खिलाफ कौमी असम्बली में एहतजाज किया था। एहतजाज के साथ इजलास का बाइकॉट किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़म। ISPR ने बताया मुलाकात में इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तफसीली बात हुई। तरबियती ताउन और दिफाई सनत में शराकत दारी को वुसअत देने पर जोर दिया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाफरी सजामुद्दीन की ज़ेर क़यादत वफ़द ने मुलाकात की। ISPR ने बताया है
ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات کے دوران پاک انڈونیشیا تاریخی اور برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار اور دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے گفتگو کی گئی۔ استعداد کار میں اضافے، تربیت اور تکنیکی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایئر چیف نے وفد کو پاک فضائیہ میں جدت لانے بشمول انفراسٹرکچر کی ترقی، جدید خطوط پر تربیت اور مختلف آپشن سے آگاہ کیا۔ مہمان وزیر دفاع نے NASTP کے تحت PAF کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تیاری اور کامیابیوں کی تعریف کی۔ تربیت، ہوا بازی اور ایروسپیس ڈومینز میں تعاون بڑھانے پر بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ انڈونیشیا کے اعلیٰ سطح وفد کا دورہ پاکستان، وزیر دفاع پیداوار محمد رضا حیات ہراج سے ملاقات۔ دفاعی پیداوار میں تعاون کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جعفری شمس الدین نے کہا ورکنگ گروپس ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے میں معاون ہوں گے۔ رضا حیات ہراج نے انڈونیشیا کے حکام کو دفاعی نمائش آئیڈیاز 2026 میں فعال شرکت کی دعوت دی۔ وزارت دفاعی پیداوار کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ وزارت دفاع کی سمری پر تکنیکی ضمنی گرانٹس کی منظوری دی جائے گی۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ کے لیے بسوں کی خریداری کے لیے تکنیکی گرانٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈویژن کی سمری پر 80 کروڑ کی تکنیکی ضمنی گرانٹ، IT ڈویژن کی سمری پر 3 ارب 70 کروڑ کے PSDP پروجیکٹ کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹ اور FBI ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے لیے 10 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری کا امکان ہے۔ ایشیا پیٹرولیم لمیٹڈ پائپ لائن کے مستقبل کا فیصلہ بھی ECC اجلاس میں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری ہوگا، فیصلہ حتمی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کا زور ٹوٹ گیا۔ تہران مرگ بر امریکہ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں فیصلہ کیا ہے اپنے لوگوں کی مشکلیں دور کریں گے۔ کچھ لوگوں نے دہشت گرد ملک میں داخل کیے، ان لوگوں نے مساجدیں جلائیں۔ امریکہ اسرائیل باہر بیٹھ کر لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تخریب کاری کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ٹیلی فون پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے دونوں رہنماؤں نے ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مکالمے اور قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان نے بتایا پاک ایران وزرائے خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ برطانوی دارالامرہ کے رکن لارڈ قربان نے کہا ہے کہ برطانیہ ایران میں مداخلت سے باز رہے۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام مزاحمت کرنا جانتے ہیں۔ ایرانی عوام نے بادشاہ کا تختہ الٹا تھا، اگر وہ موجودہ حکومت سے تنگ ہے تو اسے ہٹا سکتے ہیں۔ agree with all those who have condemned the killing of innocent protesters in Iran. But my lord, will the minister agree with me that Iranian nation is a very resilient nation? What we have seen, Iranian public to change their governments. We saw the end of the king of Iran's time when the protesters were on the roads in their tens of thousands, and at the end they forced the king to leave the country. And okay, we liked it or not, but there was a change of government. And similarly, now when the people of Iran think they've got enough of this regime and they want to change, they're capable of changing the government of their own, and they do not need external invasion or a change of regime plans to be practiced in their country. I think the Noble Lord speaks for his own perspective on the people of Iran and their capability of changing the regime in their country. All I would say is that I think much has changed in the decades since the events which he alludes to. And I do hope that the people of Iran are able to bring about, through their own voice and their own protests and the things that they are able to do themselves, to bring about a government. خبر دیں گے آپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے جواب میں حملوں پر غور۔
नायब सदर जेडी वेंस और दीगर मुआवनीन का सफारतकारी के मौके देने पर जोर दिया गया। नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमले से पहले सफारतकारी को मौका देना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने जरूरी समझा तो ईरान पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे। कैरोलिन ने कहा कि सदर ट्रंप हमेशा सफारतकारी को अव्वलीन तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप आइंदा क्या कदम उठाएंगे ये सिर्फ वही जानते हैं। आपको अपडेट करें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के जवाब में हमलों पर गौर। मुल्तान में मुजफ्फराबाद शेरशाह रोड पर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर के नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाशें निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। मरने वाले नौजवानों की उम्रें 18 और 19 साल हैं। कराची के इलाके मंगूपीर में पानी के तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाले की शनाख्त ना हो सकी, जबकि जख्मी का नाम सौले मोहम्मद है। कराची में मदरसे में तशद्दुद का शिकार 6 साल का बच्चा चल बसा। मंगूपीर अजीज बरोही गोट में मौल्लिम ने डंडे मारकर हसन के सर की हड्डी तोड़ दी थी। अस्पताल इंतजामिया ने बताया हसन के दिल, फेफड़ों और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इलाज के दौरान भी बच्चा अचानक चीख मारकर उठ जाता था। मासूम बच्चा 21 दिन तक अजियत बर्दाश्त करता रहा और फिर चल बसा। पुलिस का कहना है 3 दिसंबर को मौल्लिम अल्लाह बचाया को गिरफ्तार किया था, जिसने बाद में अदालत से जमानत हासिल की। कराची में थाना सुखन की हुदूद में शादी की तकरीब में बंदूक चल जाने से 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रिपीटर से की गई फायरिंग बंदूक के छर्रे बेशतर अफराद को पैरों में लगे। जाए वकुआ से बिलाल नामी शख्स को हिरासत में ले लिया गया। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी है। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब शारा फैसल पर गाड़ी में आग भड़क उठी। आग वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। फायर ब्रिगेड ने गाड़ी में लगी आग बुझा दी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में चिड़ियाघर के करीब वफाकी कॉलोनी के अतराफ सड़कें तालाब बन गईं। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक सड़कों पर पानी 24 इंच की पाइपलाइन रिसने के बाइस जमा हुआ। पानी की किल्लत के शिकार कराची की सड़कों पर हजारों गैलन पानी बह गया, लेकिन रात गए तक मरम्मत का काम शुरू हुआ। ना ही वाटर कॉरपोरेशन के किसी अफसर ने जगह का मुआयना किया। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मत में मजीद 1 दिन लगेगा। पानी के रिसाव के बाइस अतराफ के इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। लाहौर में गैर मुल्की क्रिकेट मैचेस पर जुआ करने वाले 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिम जाहिद हमीद और मोहम्मद आतिफ ऑनलाइन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस पर जुआ करवाते थे। मुल्जिमान से मोबाइल फोन्स, LCD, लैपटॉप, 1 लाख से ज्यादा रकम भी बरामद। मुल्जिमान मुख्तलिफ मोबाइल ऐप अकाउंट्स के जरिए ग्रुप जुआ भी करवाते थे। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं अज़मा बुखारी फॉरेंसिक लैब की DG हैं। वीडियो में शक्ल देखकर मुल्जिम बना देती हैं। हमें इस तरह का सबूत नहीं चाहिए। फॉरेंसिक लैब में वीडियो चल जाए और उसमें मेरी शक्ल नजर आए। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए तैमूर झगड़ा ने पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में दी गई तस्वीर सोशल मीडिया पर भी जारी की। बताया रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश की गई वीडियो अवामी है। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने गाड़ी में सफर की वीडियो से तस्वीर ली। ये 9 मई को पेशावर में नहीं इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई थी। का सबूत नहीं चाहिए कि आपके फोरेंसिक लैब में मेरी एक वीडियो चल जाए और उसमें आप ये बताएं कि मेरी शक्ल है और आप कहें कि जी ये तैमूर झगड़ा की शक्ल है, इसने रेडियो पाकिस्तान अज़मा बुखारी छोड़ दें कि वो फोरेंसिक लैब की DG हैं, वो किसी के शक्ल देख के वो कहें कि इन्होंने रेडियो पाकिस्तान एक प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, हर कीमत पे जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। सुहेल अफरीदी और इसी गवर्नमेंट के बयानात देख लें, उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे। TTP दहशतगर्द जमात है जी, जो मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है जहां पे हुकूमत ने उनको सपोर्ट करना है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अगर सूबे में मिलिट्री होनी है तो सूबाई हुकूमत को, सूबाई पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले। असम्बली के बाहर वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई का मुसाफिर। सियासत में मुफाहमत के सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा स्पीकर के पास आए जहां से उठ कर गए थे। पाकिस्तान के मसाइल पर बात होगी, NRO नहीं मिलेगा। सियासत में भी सर इस तरह से हो सकता है स्टेबल। हम तो चाहते हैं बात हो, उसी टेबल पर आए, स्पीकर साहब के पास आए, जहां से उठ के गए थे वहां पर पाकिस्तान के मसाइल पर बात होगी, NRO नहीं मिलेगा।
हुकूमत महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तैयार हो गई। ज़राए का कहना है स्पीकर अयाज सादिक और हुकूमती इत्तेहाद जमातों के दरमियान मुशावरत हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी वफ्द के साथ स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों को बताया महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जुमेरात को जारी होगा। देर सही लेकिन ये अच्छी पेशरफ्त है। हमारी मुलाकात हो गई, उसका तरीक़ेकार भी स्पीकर साहब के साथ आज हमारा तय हो गया और परसों तक इंशाअल्लाह ताला इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। थर्सडे वाले दिन महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दी नेशनल असम्बली इंशाअल्लाह ताला वो इशू हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, ये होना चाहिए। भारत में खिलाड़ी महफूज नहीं, वर्ल्ड कप के मैच वहां नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर डट गया। मुशीर खेल कहते हैं आईसीसी को गैर जानिबदारी साबित करनी पड़ेगी। दौरा श्रीलंका के बाद पाकिस्तान टीम की वतन वापसी। सिलेक्शन कमेटी कप्तान और कोच रवां हफ्ते मुशावरत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे। ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। बाबर और शाहीन की भी वापसी मुतवक्के है। बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सुस्त बल्लेबाजी। मेलबर्न रेनिगेड्स के कप्तान ने उन्हें ग्राउंड से बाहर बुलाया। विल सदरलैंड आखिरी 2 ओवर्स में रिजवान की जगह खुद बैटिंग करने आए। रिजवान ने सिडनी थंडर्स के खिलाफ 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। T20 लीग का तारीखी मैच। मोहम्मद नबी और हसन ईसा खेल एक ही टीम में खेलने वाले बाप बेटे बन गए। BBL में अफगान ऑलराउंडर और हसन ने एक साथ बैटिंग की। चौथी विकेट पर 53 रन की शिराकत बनाई। मोहम्मद नबी ने बेटे को डेब्यू कैप दी। कहा हसन को कौमी टीम में भी देखना चाहता हूँ। मुस्तफीज से मुतालिक सवाल पर इजहार बरहमी किया। बोले मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक है। पोलैंड ने स्विट्जरलैंड को शिकस्त देकर पहली बार यूनाइटेड टेनिस कप जीत लिया। विमेन सिंगल्स के मैच में पॉलिश टीम को शिकस्त हुई, जिसके बाद कमबैक करते हुए मेन सिंगल्स और मिक्स डबल्स जीतकर 2-1 से टाइटल अपने नाम कर लिया। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची में एक और चोरी शुदा मोटरसाइकिल का चालान मालिक को मौसूल हुआ है। तफसील क्या है ये जानते हैं नज़ीर शाह से। नज़ीर बताइएगा। बिल्कुल, देखें कराची में एक और चोरी शुदा मोटरसाइकिल का चालान उसके मालिक को मौसूल हुआ है, जो कि 22 दिसंबर 2025 को रिजविया के इलाके में करके बाहर से चोरी हुई थी। इस मुतासरा शख्स की जानिब से मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया था, लेकिन पुलिस उस मोटरसाइकिल को ताहाल तलाश नहीं कर सकी है। और ये जो चालान है ये पीछे बैठने वाले मुलजिम के हेलमेट ना पहनने पर 5000 का हुआ है। और इससे पहले 29 नवंबर को मालिक का खुद भी हेलमेट ना पहनने पर चालान हुआ था। और चालान में जो दी गई इस तस्वीर में एक मुलजिम का चेहरा वाज़ेह है, क्योंकि एक मुलजिम ने हेलमेट पहना हुआ है। और शहरी की पुलिस से अपील है कि इस मुलजिम को गिरफ्तार करके न सिर्फ उसका मोटरसाइकिल रिकवर करवा जाए, बल्कि उसका ये भी उसने दरख्वास्त की कि उसका चालान भी खारिज किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी इस मामले पर दरख्वास्त FIR कटवा चुका है और उसकी मदद की जाए। जी, नज़ीर शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और ये खबर भी है कराची से। कराची में कोरंगी में भत्ता ना देने पर फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी दी गई। तफसील जानेंगे आसिफ खान से। जी आसिफ। आपको बता रहे हैं कराची में कोरंगी में भत्ता ना देने पर फैक्ट्री को आग लगाने की धमकी दी गई है। फैक्ट्री से भत्ता तलब करने पर पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसील बताएंगे अदनान राजपूत। जी अदनान। जी बिल्कुल, कोरंगी में भत्ता न देने की सूरत में फैक्ट्री को नजर आतिश करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। फैक्ट्री से भत्ता तलब करने पर पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवामी कॉलोनी पुलिस ने फैक्ट्री सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद असगर की मुद्दत में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि मुकदमे के मुताबिक शहजाद नामी शख्स जो कंपनी में मुलाजिम था, इंतजामिया ने खराब किरदार के बायस निकाल दिया था। 9 जनवरी की सुबह शहजाद अपने दीगर साथियों इकबाल, अबड़ो, सुधैर, अशफाक और दीगर नामालूम अफराद के हमरा फैक्ट्री आया। फैक्ट्री इंतजामिया को धमकी दी कि अगर पहले की तरह लाखों रुपए भत्ता ना दिया तो फैक्ट्री को आग लगा देंगे, तमाम लोगों को जान से मार देंगे और फैक्ट्री में किसी को आने ना देंगे। जबकि मजीद पुलिस का बताना है कि मुलजिम इससे कबल भी मुतादिद बार फैक्ट्री से लाखों रुपए भत्ता वसूल कर चुका है। मुलजिमान ने फैक्ट्री इंतजामिया पर दबाव डालने के लिए धरना भी दिया। ताहम पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। जी, अदनान राजपूत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एयरवाई न्यूज़।